हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 में एक केस स्टडी देख रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी केस स्टडी है। दिस इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग केस स्टडी। थोड़ी सी फनी भी लगी मुझे, बट लेट्स जस्ट सी डायरेक्टली, जस्ट लाइक लुक इनटू द केस स्टडी। पहले देखो, केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए 3-4 रूल्स बना लो। सबसे पहले तो केस स्टडी को पूरा एक वन गो में पढ़ो, इसको पूरा जस्ट लाइक ए स्टोरी लाइन। जस्ट रीड के क्या सिचुएशन क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड की सिचुएशन क्या है उसकी, ठीक है। फिर फटाफट से, और जब पहली सिचुएशन पढ़ रहे हो ना पहली बार में, तो हमेशा कुछ वर्ड्स हैं जो उनको अंडरलाइन कर लो। मतलब दीज आर द की नोट्स। की नोट्स मतलब इन पे हमारी प्रॉब्लम बनने वाली है। दीज आर द पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपने एक बार पढ़ लिया, आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन का टाइप क्या है, आपसे क्या पूछा गया है। देन यू सी कि व्हाट इज़ योर रोल, आपको कौन सा रोल असाइन करा गया है। जब आपको रोल असाइन करा जाए तो 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। पहले तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पहले तो क्योंकि आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हो एंड दीज केस स्टडीज आर मोर लाइक रिटन इंटरव्यूज, ठीक है। तो आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, इट हैज़ टू शो द क्वालिटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट ऑल्सो। एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी शो करनी चाहिए और प्रैक्टिकल सोल्यूशंस लिखने हैं हमेशा। मतलब जैसे अभी आज ही के एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशंस नहीं देने हैं। मतलब हमेशा ये तो कभी नहीं होगा कि आप सडनली आपने कुछ करा और सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। यू आर नॉट सिंघम, नो बडी इज ए सिंघम, और नायक नहीं है हम। तो हमको हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देने हैं विच आर मोर एप्लीकेबल। इट सीम्स कि हाँ, दिस पर्सन हु इज राइटिंग, इट हैज़ अ सेंस ऑफ जजमेंट, ही और शी हैज़ दी क्वालिटीज़ ऑफ ए सिविल सर्वेंट। तो ये 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। बाकी जैसे जैसे केस स्टडी पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको और प्रैक्टिस होती जाएगी। जब भी फ्री टाइम मिले, कहीं से भी केस स्टडी पुराने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स में से निकाल के केस स्टडीज़ को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। पढ़ने से क्या है कि ग्रिप आती है कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के हमको उसको अटेम्प्ट करना है। कमिंग टू दी, अभी इस पे देखो, इस पे पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी, क्योंकि अंडरस्टैंड केस स्टडी के अंदर मोर देन द सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द केस स्टडी इटसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। सो विल जस्ट गो इट वन बाय वन। पहले देखो, यू आर ट्रांसफर टू अ फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ मिर्जापुर एज द असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो आप क्या हो, अभी आपका रोल क्या है, आप फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट कहाँ पे, मिर्जापुर के अंदर आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रोल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका वर्क क्या होगा कि आप जो फूड सप्लाई चेन है या जो पीडीएस है, आप उसकी देखरेख करते हो या उसको सुपरवाइज करते हो, ठीक है। Before you report, you make a call to a college friend of yours who is a local news reporter to inquiry about the affair of the district. आपने अभी रिपोर्ट नहीं करा, before you report, ठीक है। तो आपको भी ट्रांसफ़र हुआ है, आप किसी और डिपार्टमेंट में थे, आपका जस्ट ट्रांसफ़र हुआ है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे, आपने ज्वाइन नहीं करा ऑफिस। उससे पहले आपने कॉलेज फ्रेंड को, जो एक लोकल न्यूज़ रिपोर्टर है, उसको कॉल करके पूछा, और यार बता क्या चल रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अच्छा उधर क्या सिचुएशन है एंड ऑल। सो आप अभी, आपको नहीं बोला है कि आप मिर्ज़ापुर के हो क्या, और आपको ये भी नहीं बोला है कि आप बन चुके हो क्या, यू आर जस्ट ट्रांसफर्ड। दोनों सिचुएशन में बहुत डिफरेंस है। Okay, now he tells you that corruption is rampant across the administration, including the food and supply. मैं बोला भाई बहुत करप्शन चल रहा है इधर, तो पूरा एडमिन करप्शन के अंदर है। फूड एंड सप्लाई चेन में जो अनाज किसानों को या जो अनाज गरीबों को मिलना चाहिए, वो उनको ना मिलके पूरे ब्लैक मार्केट में जा रहा है। अच्छा, एक तो लाइट नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको हो सकता है कि विजिबिलिटी में दिक्कत हो। ओके, सो ये उसने आपको बताया है। फिर बोल रहा है कि नॉट ओनली दैट, जो ऑफिसर्स हु डोंट फॉल इन द लाइट आर कोर्स टू गिव बाय फोर्स। अच्छा, वो बोल रहा है कि कुछ ऐसे, भाई एक तो पूरा करप्शन है, और जो लोग करप्शन नहीं करते हैं और जो लोग गिव अप नहीं करते, जो फाइट करते हैं अपने राइट्स के लिए, उनको ज़बरदस्ती जो लोकल गुंडे हैं, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वो बाय फोर्स या तो उनको करवा देते हैं या उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर वर्ड्स की कुछ लाइक XYZ मर्डर हो जाता होगा। सो एज यू रिपोर्ट, तो आपने क्या करा, आपने रिपोर्ट करने से पहले हालचाल पूछ लिए कि भाई उधर क्या सिचुएशन है, तो आपने रिपोर्ट कर दी। आपने रिपोर्ट करने का मतलब क्या है कि आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग दैट यू सी दैट मेनी ऑफ द ट्रक्स कैरिंग ग्रेन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पीडीएस आर बीइंग डाइवर्टेड टू द ब्लैक मार्केट। अच्छा, आप क्या देख रहे हो कि जो गोदाम में से ट्रक निकल रहे हैं अनाज के, जो पीडीएस में जाने चाहिए, जो फूड सप्लाई चेन में जाने चाहिए, वहाँ ना जाके उन ट्रक्स का जो अनाज है उसको रीब्रांडिंग करके, ऊपर लेबल चेंज करके
उसको ब्लैक मार्केट में हायर प्राइसेस पे बेचा जा रहा है। क्या हो रही है यहाँ पे? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मतलब जो अनाज किसानों को या जो बीपीएल को मिलना चाहिए था वो वहाँ ना मिल के कहाँ जा रहा है? ब्लैक मार्केट में जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? करप्शन तो है ही, बाकी सर्विस डिलीवरी भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आपका रोल यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है। नाउ यू इमीडिएटली स्विंग इनटू एक्शन। आप बड़े एक्टिव हो सडनली, मतलब लाइक कि मैं देखता हूँ कैसे ब्लैक मार्केट में बेचेंगे। आप गए वहाँ पे, आपने ट्रक को स्टॉप कर दिया इंस्पेक्शन के लिए कि रोको, इंस्पेक्ट करने दो। तो आपने ये चीज़ सर्टेन कर ली। पहले देखो, आपके दोस्त का बोलना, आपका सुनना दो अलग चीज़ें हैं। आपके खुद की आंखों से एविडेंस आना, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं आता सुनी सुनाई बातों पे कभी आप एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते हो। तो आपने क्या करा? असर्टन कर लिया कि हाँ ये रीब्रांड कर दिया है, इसको ब्लैक मार्केट में वो सेल करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ तक सिचुएशन आपको समझ आ गई। अभी क्या करा है कि आपने इमीडिएट एक्शन ले लिया है। अब क्या होगा? आप गए लोकल स्टेशन एसएचओ के पास में, आपने उसको बोला कि केस फाइल करो। एसएचओ ने आपको इधर उधर टाल पटोल के, क्योंकि उसके ऊपर था लोकल पॉलिटिकल प्रेशर और उसके वॉज अंडर प्रेशर ऑल्सो, तो उसने मना कर दिया यहाँ पे केस लेने से। उसने बोला कि सर कुछ नहीं, ऐसे चलता रहता है। उसने बात आई गई कर दी, आपका जो केस है वो दर्ज नहीं करा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट यू डोंट, आप तो रिजिड हो। आपने बोला कि मैं राइटियस इंसान हूँ, मैं सिविल सर्विस पास करके आया हूँ, मैं ये करप्शन होने नहीं दूंगा यहाँ पे। तो आपने ट्रक को मूव नहीं करने दिया। आपने बोला कि इधर ही रहेंगे ट्रक, ये गोदाम से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे इनकी रीब्रांडिंग हो गई है, चाहे इसके ऊपर कितना भी प्रेशर होगा, मैं इस ट्रक को अलाउ नहीं करूँगा मूव करना। तो आपने ट्रक को रोक के रख लिया। अगले दिन आए मुन्ना भैया। तो मुन्ना भैया क्या है? सन है लोकल एमएलए के। नाउ मुन्ना भैया पहले आए, बड़े प्यार से बात करी आपसे, आपको बोला कि आपको इतना % हिस्सा दे देंगे, आपको बड़ी अच्छी खासी मोटी रकम की उधर प्लॉट दिला देंगे, इधर 1, 2, 3 BHK दिलवा देंगे। आपने राइटली रिफ्यूज़ कर दिया। आप, क्योंकि आप तो राइट सिविल सर्वेंट हो, आप ऐसा काम करोगे नहीं, आप तो ऐसे काम की रोक रहे हो। आपका इंटेंशन ये नहीं था कि आपको कोई आगे ब्राइब करे तो आप वो काम कर दोगे। यू राइटली रिफ्यूज कि सॉरी ये हमारा काम नहीं है, ये ब्लैक मार्केट में जा रहा है, यहाँ से ये मूव नहीं करेगा। आपने रिफ्यूज़ कर दिया तो मुन्ना भैया को आ गया गुस्सा। मुन्ना भैया को गुस्सा आ गया, उन्होंने गन तान ली। गन तान के आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि अगर ट्रक 24 घंटे में यहाँ से नहीं निकला तो आपको कुछ और झेलना पड़ सकता है। तो उन्होंने आपको धमकी देके मुन्ना भैया 24 घंटे का टाइम देके आपको चले गए। दिस इज़ द होल सिचुएशन। अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी तो दिस इज़ द सिचुएशन, यू कैन वेरी इजीली इमेजिन कि क्या हो रहा है वहाँ पे, लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन, इन व्हाट सिचुएशन यू आर। अभी आप करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो वाली सिचुएशन के अंदर हो आप। नाउ दिस क्वेश्चन आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि व्हाट आर दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या ऑप्शन है। मतलब देखो, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने हैं, सिंघम नहीं बनना है। यहाँ पे आप सिंघम बन के मुन्ना भैया को तड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ऑप्शंस क्या है आपके सामने? एक तो आपको वो बताना है, दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड है कि एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच। आप ऑप्शन बताओ कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 ये है, इसका ये प्रोज, ये कौन से प्रोज एंड कॉन्स है, और कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करोगे। सिंपल है। देखो, जनरली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ऑप्शंस बताने हैं उसके अंदर, तो हम 3 या 4 ऑप्शन तक जाते हैं कि मतलब सबसे वर्स्ट भी ले लो, सबसे बेस्ट भी ले लो। मतलब समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिविल सर्वेंट कि आप ब्राइब ले लोगे, और समथिंग विच इज़ लाइक आइडियल सिचुएशन कि आप बिल्कुल सिंघम बन जाओगे। पर ये दोनों आइडियलिस्टिक सिचुएशंस हैं, मतलब एक तो बिल्कुल वर्स्ट है, एक बिल्कुल बेस्ट है। तो इन सिचुएशन के मिडिल वे के अंदर हमको लेना है कि हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे। तो हमेशा सारे ऑप्शंस रखो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी आपको लगता है कि ये सोल्यूशन हो सकता है। जैसे कि आप बोल दो कि मैं किसी मतलब आई डोंट नो, यू कैन इवन इमेजिन एंड थिंक ऑफ एन ऑप्शन विच नोबडी थिंक्स। मतलब आप बहुत ही यूनिक ऑप्शन भी लेके आ सकते हो। आपको फुल फ्रीडम ऑफ थॉट, फुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यहाँ पे। लेकिन अगेन थिंग्स शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल हियर, क्योंकि ये केस स्टडी है, इसको बहुत सीनियर लोग पढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप कुछ ऑफेंसिव लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन जब आपको ऑप्शंस में पूछा जाए कि आपको क्या ऑप्शंस है, तो सारे ऑप्शंस दो, पर उसमें से बेस्ट ऑप्शन वो चूज़ करना है जो सबसे रियलिस्टिक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रियल लाइफ के बराबर होगा। तो देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपका रोल क्या है यहाँ पे, आप क्या हो यहाँ पे, असिस्टेंट डायरेक्टर हो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे कि बीइंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फूड एंड सप्लाई इन सच सिचुएशंस आई विल हैव दीज फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो पहला है कि आप मुन्ना भैया का ऑफर एक्सेप्ट कर लो,
ठीक है, मुन्ना भैया का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आपकी जान बच जाएगी और आप वहाँ पे आराम से चैन से अपनी नौकरी कर सकते हो। बट इसके कॉन्स क्या हैं कि यू वुड बी टेकिंग रिश्वत, यू वुड बी प्रमोटिंग करप्शन, यू वुड बी फॉलोइंग द सिविल सर्वेंट क्वालिटीज़। ठीक है, तो आप रिश्वत तो लोगे तो करप्शन को प्रमोट करोगे, और ये रिश्वत देखो करप्शन है ना, इट ऑलवेज लीड्स टू द लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपना काम अच्छे से करने के लिए फाइट नहीं करी है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, देयर इज़ नो डेडिकेशन टू द वर्क। और ये जॉन स्टाइनबेक ने ये चीज़ बोली है कि पावर डज नॉट करप्ट, इट इज़ द फियर विच इज़ करप्टिंग यू। जब मुन्ना भैया ने आके बंदूक तानी तब क्या था, तब फियर था। ठीक है, उनका पावरलेस, आपकी जान का खतरा ज़्यादा था, तो फियर इज़ करप्टिंग यू। फियर इज़ मे बी इट इज़ एट वन थॉट यू आर थिंकिंग कि चलो ठीक है यार मैं रिश्वत ले लेता हूँ, जान बचेगी, मेरे फैमिली वाले बचेंगे। तो परहैप्स द फियर ऑफ अ लॉस ऑफ पावर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो बट द थिंग इज़ कि अगर आप करप्शन करते हो तो इट ऑल्सो शोज द लेक ऑफ करेज एंड फॉर्टिट्यूड ऑल्सो। तो ये ऑप्शन हमने लिख दिया और नीचे लिख देंगे सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट चूज दिस ऑप्शन। एक ऑप्शन खत्म हो गया कि हमने मुन्ना भैया का ऑफर ले लिया। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि जाने दो यार, जो कर रहा है करो, मैं छुट्टी लेके जा रहा हूँ, जब होता आएगा तो मैं बोल दूंगा बॉस कि मैं तो छुट्टी पे था। तो आपने क्या करा कि आप बच गए, सारे झंझट से बच गए। जा रहा है ब्लैक मार्केट में, तो आप छुट्टी पे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, आप चले जाओ वेकेशन पे। पर अगर आप चले जाते हो तो प्रॉस क्या हुआ कि आपकी जान बच जाएगी, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी, आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट। ना तो आपने करप्शन होते हुए देखा है, ना आपने करप्शन करा है, ना आपने करप्शन को प्रमोट करा है, और मुन्ना भैया की धमकी से भी बच गए हो। तो आपके सारे प्रोज हो गए। कॉन्स क्या होगा, दिस may lead to delegation of work and signify lack of trustworthiness also। आपका काम था, आप वहाँ से भाग गए, भगोड़े माने जाओगे। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, डोंट राइट दिस, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ तो आप भगोड़े टाइप माने जाओगे, बिकॉज यू आर शोइंग इनएफिशिएंसी, आपकी स्पिरिट ऑफ सर्विस डाई हो रही है, आप सिचुएशन से भाग रहे हो। तो दिस इज़ नॉट, और ये किसी भी मतलब ये तो मतलब आज एक सिचुएशन आई है, ऐसा नहीं है ना कि कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी। एवरी टाइम सच सिचुएशन अराइजेज, आप वेकेशन लेके चले जाओ, आप मेडिकल लीव लेके चले जाओ, तो ये दिस नॉट जस्ट इट इज़ डिटरमेंटल फॉर योर ओन मेंटल पीस, बट इट इज़ डिटरमेंटल फॉर डेवलपिंग इन फास्ट इमर्जिंग कंट्री लाइक इंडिया ऑल्सो। तो कौन हो गया, और इसमें क्या होगा कि आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका भी मोटिवेशन नहीं रहेगा, उनका भी डेडिकेशन नहीं रहेगा, वो भी आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट, या मान लो कि आपके लिए एक जजमेंट सा बना लेंगे और आप पे ट्रस्ट नहीं करा जाएगा, तो आपकी ट्रस्ट वर्दीनेस वहाँ से चली जाएगी। तो सेकेंड ऑप्शन ऑल्सो गो। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप सिंघम बन जाओ, कि आप जाओ और मुन्ना भैया को, लोकल एमएलए को धमका के आओ कि ऐसा करा तो धन 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 कर दूंगा टाइप। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट थिंग क्योंकि आप पुलिस में नहीं हो, एंड सेकंड थिंग कि आपके पास वो पावर नहीं है। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अब हमारे पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या होगा कि हम एमएलए एंड एसएचओ के अगेंस्ट एक्शन लें। हम एक्शन के अंदर क्या करेंगे, देखो आप सीनियर अथॉरिटीज़ को, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा कि हम कॉल करें सुपीरियर्स को और उनके इंस्ट्रक्शंस का वेट करें। आप अपना ड्यूटी कर रहे हो, आपने क्या करा, आपने देखा कि करप्शन हो रहा है, आपने ट्रक को पास नहीं होने दिया, आप एसएचओ के पास गए, एसएचओ ने आपकी फाइल दर्ज नहीं करी तो आपने गाड़ी रोक दी। अभी मुन्ना भैया आपको रिश्वत लेने आए, आपने रिश्वत नहीं ली, यू आर वेरी मच राइट एट योर प्लेस, बट what power do you have to correctify this। ठीक है, जब हमको इसको करेक्ट करने की पावर नहीं है, तो हमको पता नहीं है कि सिचुएशन में कैसे गाइड करना है, तो वी विल कॉल अप आवर सुपीरियर्स और वेट करेंगे उनके इंस्ट्रक्शंस का। तो सबसे अच्छी बात क्या होगी कि मान लो कि सबसे पहले तो आपकी सुपीरियर्स अवेयर हो जाएंगे कि देयर इज सम सिचुएशन, मे बी दे आर ऑलरेडी अवेयर, और पर हो सकता है कि जो नीचे वाले आपसे पहले कोई थे उन्होंने कभी शिकायत ना करी हो, मे बी दे गिव अप ऑन द मुन्ना भैया गन तालना, तो जो भी सिचुएशन हो सकती है। बट दिस एक्शन इज़ द मोस्ट सुटेबल कि यू कॉल अप योर सुपीरियर्स एंड वेट फॉर देयर इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि दिस विल प्रमोट द कोहेरेंस इन द सिस्टम। ओबीडियंस टू द ड्यूटी बता रहा है ये, आपके डिपार्टमेंट में बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। आप क्या हो रहे हो, यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट दी रॉन्ग थिंग, तो आपको देख के आप बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। हो सकता है कि एसएचओ को भी थोड़ा मोटिवेशन आए, एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ ऑल्सो। तो दिस वुड बी आवर बेस्ट सोल्यूशन। तो आप इसमें अपने कॉन्स लिख दोगे और लास्ट में लिख दोगे दिस इज द ऑप्शन आई वुड बी ऑप्टिंग फॉर। एंड दिस एक देखो, एक सिविल सर्वेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टैंड अप फॉर द फॉर्टिट्यूड। ठीक है, आपका ड्यूटी है ये, दिस इज़ नॉट अ प्रिविलेज, दिस इज़ योर ड्यूटी। और आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होना, जिन क्वालिटीज़ के लिए आपको सिलेक्ट करा गया है उनके लिए खड़े होना, रेदर देन गिविंग अप ऑन द इमोरल इन द इलीगल प्रेशर।
क्योंकि ऐसे मुन्ना भैया जैसे कई मुन्ना भैया आएंगे तो यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन गिविंग अप, ठीक है, तो यू हैव टू फाइट बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी, दिस ये आपका काम है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट अगर किसी भी इंडिविजुअल सिटीजन का इक्वालिटी और जो डिग्निटी है वो हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो इनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो. सो दिस वुड बी अवर फाइनल आंसर. तो दिस वॉज द केस स्टडी. आई होप अभी आपको पूरा केस समझ में आया होगा कि क्या व्हाट वाज द केस, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन हैं, कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमको ऑप्ट करना है, क्यों हमको सिंघम नहीं बनना है, सारी सिचुएशन समझ आ गई है. तो इसी तरीके से जब ऑप्शन दिया जाए एंड प्रोज एंड कॉन्स पूछा जाए तो दिस इज हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द केस स्टडीज. वेल दिस वॉज इट. डू कीप रीडिंग केस स्टडीज़ एंड ऑल राइट. मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं. एंड दिस इज़ इट. अपना ध्यान रखिए, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट you be kind to yourself, always be kind to yourself, and I'll see you guys in the next. Jai Hind.